सोने की मुहर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरी, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिना किसी चीज के सोने की मुहर दे सके। बीरबल ने चुपचाप सुनकर राजा से पूछा, महाराज, क्या आप मुझे इसका समय देंगे? अकबर ने कहा, हाँ, मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। बीती रात बीरबल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अगली सुबह वह अकबर के पास गया और बोला, महाराज, मुझे एक दिन का समय और चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, कल तुम मेरे पास आओ। अगले दिन बीरबल के साथ एक व्यक्ति आया जो हाथ में एक खाली थाली लिए हुए था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति बिना सोने की मुहर दिए कुछ नहीं लाया है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन बीरबल, यह क्या किया? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यह व्यक्ति बिना किसी चीज के सोने की मुहर दे चुका है, क्योंकि इस थाली में कोई भी चीज नहीं है। इसका अर्थ यह है, एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनवाने को कहा। महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने महाजन का चित्र बनवाने में बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह चित्रकार से बोला, यह चित्र ठीक नहीं बना है, इसे दोबारा बना। ऐसे करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवाकर उन्हें गलत बता दिए। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा बदल लेता है। इसलिए उसने महाजन से अब तक बनाई गई सभी तस्वीरों का मेहनताना मांगा। धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी सही चित्र नहीं बनाया है। जब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गए और अपनी पत्नी को महाजन की इस करतूत के बारे में बताए। अपने पति को परेशानी में देख उसने चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार ने न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी। पत्नी की बात चित्रकार को समझ आ गई और अगले ही दिन चित्रकार ने सारा हाल बादशाह अकबर के दरबार में जा सुनाए। बादशाह ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और साथ ही महाजन की भी महल में बुलवाए। सभी चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बादशाह अकबर ने महाजन से पूछा, इन सभी चित्रों में कुछ कमी है क्या? महाजन ने कहा, जी हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। महाजन की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल पहले से ही दरबार में उपस्थित था और सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था कि महाजन चेहरे बदलने में माहिर है, इसलिए चित्रकार को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर सभी चित्रों की ओर देखने के बाद बीरबल ने भी हर एक चित्र में कमियां निकालनी शुरू कर दी और चित्रकार को 2 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाए तो चित्रकार का मेहनताना देना होगा। इतना कहकर बीरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उससे 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। दरबार में बीरबल से जलने वाले बहुत लोग थे, जिनमें से एक बादशाह के साले मियाँ भी थे। ये बार बार बीरबल से होड़ करते और हमेशा मात खाते, लेकिन बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते थे। बीरबल की नामौजूदगी में एक बार साले साहब बादशाह से बोले कि वो दीवान पद के सही दावेदार है। इसलिए बादशाह ने भी अपने साले साहब की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए कहा, अच्छा तो ये पता करो कि क्या हमारे महल के पीछे किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं, क्योंकि हमें आज सुबह से ही कुछ पिल्लों की आवाजें आ रही है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब महल के पीछे की और देखने चले गए और कुछ देर बाद आकर बताए, हुजूर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। बादशाह अकबर ने पूछा, कितने बच्चे हैं? साले साहब बोले, हुजूर, मैंने गिने नहीं थे, जाओ गिनकर आओ, फिर बताओ। साले साहब ने आकर बताया, हुजूर, 5 बच्चे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, कितने नर बच्चे हैं और कितने मादा? साले साहब बोले, हुजूर, आपने गिनकर आने को कहा था तो मैं गिनकर चला आया। बादशाह, जाओ पता करके बताओ। साले साहब देखने चले गए और आकर बोले, 3 नर और 2 मादा है हुजूर। बादशाह ने पूछा, नर पिल्ला किस रंग के है? साले साहब ने फिर नकारते हुए कहा, देखा नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। अब बादशाह ने गुस्से में कहा, रहने दो, अब तुम बैठ जाओ। साले साहब जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बीरबल भी दरबार में आ गया। तब बादशाह ने बीरबल से वही बात कही,
जाओ पता करके आओ हमारे महल के पीछे किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं क्या। बादशाह अकबर का हुक्म सुनकर बीरबल महल के पीछे चला गए और कुछ देर बाद महल में वापस आकर बोला, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा था, कुतिया ने बच्चे दिए हैं। बादशाह बोले, कितने बच्चे हैं। हुजूर, 5 बच्चे हैं। उनमें कितने नर और कितने मादा। बादशाह ने पूछा। 3 नर और 2 मादा है हुजूर। बादशाह अकबर, नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल, 2 काले और 1 बादामी रंग का है। बादशाह अकबर के सभी सवालों के जवाब देने के बाद बीरबल अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। फिर बादशाह ने अपने साले की तरफ देखा जो कि सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। बादशाह ने पूछा, साले साहब, क्या अब तुम्हें कुछ कहना है। साले साहब के पास बोलने के लिए अब कोई जवाब न था, वह सिर झुकाए अपने स्थान पर बैठा रहा।